इंदौर के राजबाड़ा परिसर में वर्षों बाद एक बार फिर होलकर राज दरबार की तरह सजकर तैयार है। जहां मंगलवार को मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है। अवसर खास है क्योंकि करीब 80 साल पहले इसी राजबाड़ा में आखिरी बार होलकर वंश का दरबार सजा था। होलकर वंश के इतिहास से रूबरू कराने के लिए चित्र प्रदर्शनी भी तैयार की गई है। वहीं मुख्य परिसर में शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रिमंडल मालवीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठाएंगे। मामले में एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए। राजबाड़ा में लोकतंत्र का दरबार, यहां से चलेगी मोहन सरकार। 20 मई को पहली बार कैबिनेट की बैठक। क्या है इसका संदेश? इंदौर का राजबाड़ा परिसर वर्षों बाद एक बार फिर होलकर राज दरबार की तरह सजकर तैयार है। मंगलवार को यहां मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग जो होने जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राज्य सरकार यहां बैठक कर रही है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ गणेश हॉल में प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 80 साल पहले इसी राजबाड़ा में आखिरी बार होलकर वंश का दरबार सजा था। प्रदेश से जुड़े कई बड़े जो फैसले हैं वो फैसले भी कल इंदौर की इसी ऐतिहासिक राजवाड़े में लिए जाएंगे। अब हम राजवाड़े पैलेस के मुख्य द्वार तक आ गए हैं। यहाँ मुख्य द्वार पे आप देखेंगे तो पूरे पैलेस के बाहर तैयारियां की गई हैं। लगभग इस पैलेस का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे अछूता रहा हो। यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। एक और यहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके अलावा जो सरकार के साथ में जो यहाँ पर कैबिनेट स्तर के मंत्री और मंत्रियों के अलावा जो बड़े लोग पहुंचेंगे उनकी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। बैठक में भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन के लिए मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन और विकास अधिनियम 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है। बैठक में ओंकारेश्वर को वैश्विक पटल पर लाने के लिए ओंकारेश्वर में अद्वैत धाम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ओंकारेश्वर प्रमुख धार्मिक नगरी होने के साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। यादि शंकराचार्य का धाम भी है। बैठक में कर्मचारियों को राहत देते हुए माना जा रहा है कि सरकार पदोन्नति को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है। पदोन्नति को लेकर पिछले करीबन 9 सालों से कर्मचारी मांग कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में बिजली वितरण कंपनियों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 20,000 कर्मचारियों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को रखा जा सकता है। इस मीटिंग में जन कल्याण से संबंधित और भी कई निर्णय लिए जाने की संभावना है। वैसे भोपाल से बाहर हो रही मोहन सरकार की इस कैबिनेट मीटिंग को लेकर आ रही अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में भी चलिए आपको बताते हैं कि मां अहिल्या ने सदैव सनातन हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए अनेक धर्म ग्रंथ घाट धर्मशालाओं का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और इंदौर के ऐतिहासिक पुरातात्विक और धार्मिक महत्व रखने वाले राजबाड़ा पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, वरना पूर्ववर्ती सरकारों के नेता तो वहां पर मुशायरा कराते थे। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो काम भोपाल की कैबिनेट बैठकों में नहीं कर पाए वो इंदौर में कैबिनेट बैठक का इवेंट आयोजित कर रहे हैं, उसमें कैसे कर पाए। कुल मिला के ध्यान भटकाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल मिला के जिस शहर में आप कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं उस शहर का ही आप पूरी तरह विकास नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की ये कैबिनेट मीटिंग इंदौर में जो हो रही है एक तरह का इवेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंदौर से पहले मध्य प्रदेश सरकार ओरछा, महेश्वर, जबलपुर और दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक कर चुकी है। इस बैठक के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश तो देना ही है, साथ ही इंदौर और मालवा की विशेषताएं भी दिखें, इस पर भी फोकस है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती को और अधिक स्मरणीय बनाने के लिए 20 मई से 31 मई तक पूरे राज्य में अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।